चलिए आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि 73 साल की सीनियर सिटीजन रमा हेरड़ अपने पुत्र राकेश हेरड़ के साथ अपने मकान संख्या 51/3/1 क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन वैली राजपुर रोड में सन 1986 से रहते हैं। लेकिन भू माफियाओं ने रमा हेरड़ के पुत्र राकेश हेरड़ को मृत घोषित कर रमा हेरड़ के घर को तोड़ दिया गया है और रमा हेरड़ को भू माफियाओं के गुंडों द्वारा पिटवाया गया, जिसमें रमा हेरड़ को कुछ दिनों तक देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। चलिए देखते हैं पूरी खबर। हमारी 3 प्रॉपर्टियां हैं वहाँ पर। एक दादा लाई मकान है जो कि 84 से चला आ रहा है। मेरे फादर की मृत्यु हुई 2014 में। उसके बाद भी हमारी कोई प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं चढ़ाई, सिर्फ वारिसान बनवाया। हमें पता ही नहीं था कुछ भी ऐसा कराना है हमारे को। लोगों ने जैसा बोला वैसा कर लिया। तो वारिसान बनाया। मेरा एक लड़का है जो कि 23 साल का है। मेरा डिवोर्स 2013 में हो गया था। तो मैं और मेरी माता जी हैं। अपनी प्रॉपर्टी में आप कितने लोग रहते थे? मैं, मेरी माँ, मेरा बेटा अब जॉब पे है। ठीक है। मैं और मेरी माँ अकेले थे। ठीक है। मैं और आपके साथ फिर क्या हुआ? भाई जी, मेरे को 21 नवंबर 2019 को नशा मुक्ति केंद्र भिजा दिया गया। ठीक है। वहाँ 16 महीने रहा। GMS रोड जीवन परिवर्तन। ठीक है। वहाँ एक व्यक्ति मेरठ के नाम से टीचर बन के आया, मनोज कौशिक। अच्छा। वहाँ एक लड़के की मृत्यु हुई। अच्छा। उसमें भी इसका मनोज कौशिक का नाम है। जब वे लोग उसकी लाश ऋषिकेश छोड़ने गए, ठीक है, कोविड के दौरान, अच्छा, तो अखबारों में भी अंकित हुआ। ठीक है कि जी क्या कहते हैं 4 दिन हिरासत में रहे ये लोग कि वहाँ का टीचर है। और जब मैं 16 महीने बाद होली में 21 के टाइम पर बाहर आया, होली से पहले मैं 21 में बाहर आया, तो वो मनोज कौशिक मेरे घर में आया मिलने के लिए कि मैं भी मेरठ का हूँ और मेरा बेटे को भी भिजवा दिया था वहीं जीवन परिवर्तन में, नशा मुक्ति केंद्र में। और वहाँ पर बोला गया कि मैं अपनी माँ को मारता हूँ, है ना। और बाहर आने के बाद वो हमारे घर में घुसा मेरठ के बहाने कि हम आपके जो दुकान है ये प्रॉपर्टी चढ़ाएंगे, और जो आपकी ग्रीन वैली वालों ने, हाउसिंग सोसाइटी वालों ने 6 बिस्वे का प्लॉट बेच दिया है। मेरा जो दामाद है वो नगर निगम का वकील है। ठीक है। और हम आपकी प्रॉपर्टी के सारे कागज़ और वो सारा केस वेस सब हम करवा के और सब सही कर देंगे। ठीक है। तो वो घर में रहने लग गया, कागज ले गया। 4-5 महीने वो घर में रहा। आपने रखा उसको? हाँ, वो रहने लग गया घर में। अब वो घर में रह के एक दिन 7 दिसंबर को मेरे को दारू पिलाई। अच्छा। हम लोगों ने साथ पी, वो लेके आया। मैं अनजान था, मेरे को नहीं पता था कि कोई प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। और 7 दिसंबर को इन लोगों ने मेरे को हरिद्वार नवोदय नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया। मदर के साइन हो गए उस पर, क्योंकि मैंने पी रखी थी। अरे रोज पिलाता था। वहाँ पर मेरे को पता लगा कि मनोज कौशिक वहाँ का पुराना स्टूडेंट है। मेरठ की जो ब्रांच है नवोदय की, वहाँ का पुराना स्टूडेंट रह चुका है। और वो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों 2 नंबरी हैं। ठीक है। अब वहाँ तो पायलट बताते हैं कि कभी ये पायलट है, कभी सूर्य प्रताप या कुछ है, ऐसी सब लोग बताते हैं। अलग अलग जहाँ इनको फायदा लगता है वही तो बता देते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि ये 10 नंबरी लोग हैं। ठीक है। और बाहर आया मैं, जब मेरे को उन लोगों ने बताया कि भाई ये लोग मम्मी को लूट रहे हैं, तो मैंने क्या फ़ोन करो, तो मदर का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था, चेंज करा दिया गया था। अच्छा। मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी डिमोलिश करा दी गई थी, ना मेरे साइन कुछ नहीं, मेरी कोई कंफर्मेशन नहीं, मेरे को मृत घोषित कर रखा। ठीक है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? भैया वहीं रह रहे हैं, वहाँ 3 प्लॉट हैं हमारे। बना रखा है वहाँ पर बना के उसमें भी 11.5 लाख रुपए मम्मी को खा दिए इन लोगों ने, लोगों के साथ मिलके। यही लोग वहीं के लोगों के साथ कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं इनके साथ। तो वहाँ पे 11.5 खा के 6 mm के बोर्ड का और घर बनाया।
वाइसन बोर्ड का और टीन की छत है, उसमें 11.5 लाख रुपए इनकम्प्लीट घर है वो जिसमें हम रह रहे हैं। टीन की आपके छत में साथ कर दुर्घटना दिया। क्या हुई है? दुर्घटना ये हुई भैया कि वहाँ पर जो व्यक्ति, मैं अंदर था तो एक वकील था अच्छा। अरुण कुमार, ठीक है। जो कि मदर से पारोटॉनी ले चुका था। अच्छा। उसमें भी इन लोग, जब मैं बाहर आया तो मैंने कैंसिलेशन कराई, तो उसमें मनोज कौशिक ने कैंसिलेशन करवाई है। उसमें इन लोगों ने 7,000 रुपये लिए थे मदर से, और वो हमारी दुकान पे बैठा हुआ है। अब किस बिहाफ पे बैठा है हमें तो लॉ पता नहीं। फिर अब फिर रजिस्टर नहीं मैं है। जहाँ पर केस मैंने दे रखा था, तो हमारे लॉयर जो हैं वो हमारे मामा जी के क्लासमेट भी रह चुके हैं और पहले भी जान पहचान रही है। तो मैं इनके पास आया, मेरी बहुत दुर्गति थी, मेरे पीछे बैक में फोड़ा था और वहाँ टॉर्चर बहुत करा गया था मेरे को। देखिए मेरी बात सुनिए सर, आपका मकान सुना है कि डिमोलिश कर दिया गया। हाँ जी। हाँ, आप वो बात हमें बताएं कि आपका मकान किन लोगों ने डिमोलिश किया और क्यों किया? सूर्य प्रताप, मनोज कौशिक और एक और सोनिया। बत्रा करके है। सोनिया। ये 3 जने और अरुण कुमार अधिवक्ता है एक, ये जो दुकान में बैठा है, इन 4 जनों ने मिलके गेम खेला। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है कितने पैसे की होगी कम से जी ये लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बताते कम? और हैं। आपको कितना पैसा दिया उन लोगों ने? 55 लाख। मम्मी से 55 लाख रुपए डलवा दिए इनके बैंक अकाउंट में। अच्छा। और इनके बैंक से भी काफ़ी लोग पैसा ले जा चुके हैं। पैसा ट्रांजैक्शन हो चुकी है? ट्रांजैक्शन बहुत हो चुकी है जी। 11.5 लाख रुपए तो वो टीन के डब्बे के जो घर में ठीक है। हम रह रहे हैं उसमें ले लिया, और बाकी कुछ लोग मेरे पीठ पीछे इनको लूटते आए हैं, बैंक वाले बता रहे हैं। चलिए आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि 73 साल की सीनियर सिटीजन रमा हेरड़ अपने पुत्र राकेश हेरड़ के साथ अपने मकान संख्या 51/3/1 क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन वैली राजपुर रोड में सन 1986 से रहते हैं। लेकिन भू माफियाओं ने रमा हेरड़ के पुत्र राकेश हेरड़ को मृत घोषित कर रमा हेरड़ के घर को तोड़ दिया गया है और रमा हेरड़ को भू माफियाओं के गुंडों द्वारा पिटवाया गया, जिसमें रमा हेरड़ को कुछ दिनों तक देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। चलिए देखते हैं पूरी खबर। हमारी 3 प्रॉपर्टियां हैं वहाँ ठीक पर। है। एक दादा लाई मकान है जो कि 84 से चला आ रहा है। मेरे फादर की मृत्यु हुई 2014 में। ठीक है। उसके बाद भी हमारी कोई प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं चढ़ाई, सिर्फ वारिसान बनवाया। हमें पता ही नहीं था कुछ भी ऐसा कराना है हमारे को। लोगों ने जैसा बोला वैसा कर लिया, ठीक है। तो वारिसान बनाया। मेरा एक लड़का है जो कि 23 साल का है। मेरा डिवोर्स 2013 में हो गया था। ठीक है। तो मैं और मेरी माता जी हैं। अपनी प्रॉपर्टी में आप कितने लोग रहते थे? मैं, मेरी माँ, मेरा बेटा अब जॉब पे है। ठीक है। मैं और मेरी माँ अकेले थे। ठीक है। मैं फिर और ये आपके साथ रहते फिर थे। क्या हुआ? भाई जी मेरे को 21 नवंबर 2019 को नशा मुक्ति केंद्र भेजा दिया गया। ठीक है। वहाँ 16 महीने रहा। ठीक है। GMS रोड जीवन परिवर्तन। ठीक है। वहाँ एक व्यक्ति मेरठ के नाम से टीचर बन के आया, मनोज कौशिक। अच्छा। वहाँ एक लड़के की मृत्यु हुई। अच्छा। उसमें भी इसका मनोज कौशिक का नाम है। जब वे लोग उसकी लाश ऋषिकेश छोड़ने गए ठीक है। ठीक है। कोविड के दौरान, अच्छा। तो अखबारों में भी अंकित हुआ ठीक है। कि जी क्या कहते हैं 4 दिन हिरासत में रहे ये लोग, कि वहाँ का टीचर है। और जब मैं 16 महीने बाद होली में 21 के टाइम पर बाहर आया, होली से पहले मैं 21 में बाहर आया, ठीक है। तो वो मनोज कौशिक मेरे घर में आया मिलने के लिए कि मैं भी मेरठ का हूँ, और मेरा बेटे को भी भिजवा दिया था वहीं जीवन परिवर्तन में, नशा मुक्ति केंद्र में। और वहाँ पर बोला गया कि मैं अपनी माँ को मारता हूँ, ठीक है ना। और बाहर आने के बाद वो हमारे घर में घुसा मेरठ के बहाने कि हम आपका जो दुकान है ये प्रॉपर्टी चढ़ाएंगे, और जो आपकी ग्रीन वैली वालों ने, हाउसिंग सोसाइटी वालों ने 6 बिस्वे का प्लॉट बेच दिया है। मेरा जो दामाद है वो नगर निगम का वकील है। ठीक है।
और हम आपकी प्रॉपर्टी के सारे कागज़ और वो सारा केस वेस सब हम करवा के और सब सही कर देंगे। ठीक है। तो वो घर में रहने लग गया। कागज ले गया। 4-5 महीने वो घर में रहा। आपने रखा उसको? हाँ, वो रहने लग गया घर में। अब वो रखा क्या, वो घर में निकल रह नहीं रहा था। के एक दिन मना 7 करने दिसंबर पे को भी मेरे नहीं जा रहा था, जा ही को नहीं दारू रहा पिलाई। था। अच्छा। हम लोगों ने साथ पी, वो लेके आया। ठीक है। मैं अनजान था, हाँ। मेरे को नहीं पता था कि कोई प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। और 7 दिसंबर को इन लोगों ने मेरे को हरिद्वार नवोदय नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया। ठीक है। मदर के साइन हो गए उस पर, क्योंकि मैंने पी रखी थी। अरे और- रोज पिलाता था। वहाँ पर मेरे को पता लगा कि मनोज कौशिक वहाँ का पुराना स्टूडेंट है। मेरठ की जो ब्रांच है नवोदय की, ठीक है। वहाँ का पुराना स्टूडेंट रह चुका है। हाँ, और वो लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों 2 नंबरी हैं। ठीक है। अब वहाँ तो पायलट बताते हैं हाँ। कि कभी ये पायलट है, कभी सूर्य प्रताप या कुछ है, ऐसी सब लोग बताते हैं। अलग अलग जहाँ इनको हाँ। फायदा लगता है वही तो और बता देते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि ये 10 नंबरी लोग हैं। ठीक है। और बाहर आया मैं, जब मेरे को उन लोगों ने बताया कि भाई ये लोग मम्मी को लूट रहे हैं, तो मैंने क्या फ़ोन करो, तो मदर का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा था, चेंज करा दिया गया था। अच्छा। मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी डिमोलिश करा दी गई थी, ना मेरे साइन कुछ नहीं, मेरी कोई कंफर्मेशन नहीं, मेरे को मृत घोषित कर रखा। ठीक है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? भैया वहीं रह रहे हैं, वहाँ 3 प्लॉट हैं ऊपर हमारे। बना अच्छा, रखा दूसरे है। प्लॉट में। वहाँ पर बना के उसमें भी 11.5 लाख रुपए मम्मी को खा दिए इन लोगों ने, ठीक है। लोगों के साथ मिलके। हाँ। यही लोग हैं। वहीं के लोगों के साथ कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं यही इनके दोनों साथ। है मिले हुए। तो वहाँ पे 11.5 खा के 6 mm के बोर्ड का और घर बनाया, वाइसन बोर्ड का, और टीन की छत है, उसमें 11.5 लाख रुपए इनकम्प्लीट घर है वो जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है। तीन की आपके छत साथ में कर दुर्घटना दिया। क्या हुई है? दुर्घटना ये हुई भैया कि वहाँ पर जो व्यक्ति, मैं अंदर था तो एक वकील था, अच्छा। अरुण कुमार, ठीक है। जो कि मदर से पारोटॉनी ले चुका था। अच्छा। उसमें भी इन लोग, जब मैं बाहर आया तो मैंने कैंसिलेशन कराई, तो उसमें मनोज कौशिक ने कैंसिलेशन करवाई है। उसमें इन लोगों ने 7,000 रुपये लिए थे मदर से, और वो हमारी दुकान पे बैठा हुआ है। अब किस बिहाफ पे बैठा है हमें तो लॉ पता नहीं। फिर अब फिर रजिस्टर करी नहीं मैं है। जहाँ पर केस मैंने दे रखा था, तो हमारे लॉयर जो हैं वो हमारे मामा जी के क्लासमेट भी रह चुके हैं, और पहले भी जान पहचान रही है। तो मैं इनके पास आया, मेरी बहुत दुर्गति थी, मेरे पीछे बैक में फोड़ा था, और वहाँ टॉर्चर बहुत करा गया था मेरे को। देखिए मेरी बात सुनिए सर, आपका मकान सुना है कि डिमोलिश कर दिया गया। हाँ जी। हाँ, आप वो बात हमें बताएं कि आपका मकान किन लोगों ने डिमोलिश किया और क्यों किया? सूर्य प्रताप, मनोज कौशिक और एक और सोनिया। बत्रा करके है। सोनिया। ये 3 जने, और अरुण कुमार अधिवक्ता है एक, ये जो दुकान में बैठा है, इन 4 जनों ने मिलके गेम खेला। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है कितने पैसे की होगी कम से जी ये लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बताते कम? और हैं। आपको कितना पैसा दिया उन लोगों ने? 55 मम्मी लाख। मम्मी से 55 लाख रुपए डलवा दिए इनके बैंक अकाउंट में, अच्छा। और इनके बैंक से भी काफ़ी लोग पैसा ले जा चुके हैं। पैसा ट्रांजेक्शन हो चुकी है? ट्रांजैक्शन बहुत हो चुकी है जी। 11.5 लाख रुपए तो वो टीन के डब्बे के जो घर में ठीक है। हम रह रहे हैं उसमें ले लिया, और बाकी कुछ लोग मेरे पीठ पीछे इनको लूटते आए हैं, बैंक वाले बता रहे हैं। का मकान किन लोगों ने डिमोलिश किया और क्यों किया? सूर्य प्रताप, मनोज कौशिक और एक और सोनिया। बत्रा करके है। सोनिया। ये 3 जने, और अरुण कुमार अधिवक्ता है एक, ये जो दुकान में बैठा है, इन 4 जनों ने मिलके गेम खेला। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है कितने पैसे की होगी कम से जी ये लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बताते कम? और हैं। आपको कितना पैसा दिया उन लोगों ने? 55 लाख। मम्मी से 55 लाख रुपए डलवा दिए इनके बैंक अकाउंट में, अच्छा। और इनके बैंक से भी काफ़ी लोग पैसा ले जा चुके हैं। पैसा ट्रांजेक्शन हो चुकी है? ट्रांजैक्शन बहुत हो चुकी है जी। 11.5 लाख रुपए तो वो टीन के डब्बे के जो घर में ठीक है। हम रह रहे हैं उसमें ले लिया, और बाकी कुछ लोग मेरे पीठ पीछे इनको लूटते आए हैं, बैंक वाले बता रहे हैं। तो यानी कि लाखों रुपए लूट चुके हैं मम्मी से, और साइन भी करवा लिए। साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, जानलेवा हमले भी हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब को? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि सीएम साहब ने और हमारे उत्तराखंड के लॉ ने जो नए लॉ बनाए हैं और सख्ताई करी है भूमि के लिए, और उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है,
और साफ साफ है सर, हमारा दादा लाई प्रॉपर्टी गिरा दी गई बिना हमारे सिग्नेचर के, हमारे उसके अंदर करा के नशा मुक्ति क्या के। नाम है माता जी आपका? रमा हेरल्ड। रमा हैदर। हेरल्ड। हेरल्ड। क्या उत्पीड़न आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत 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 उत्पीड़न है, क्योंकि मैं विधवा 73 साल की, और मेरे सिर में इंजरी हो रखी थी, तो उसमें ज़रा बहुत इन्होंने मारा तो हल्का, मुझे फिर से दर्द होने लग गया, तो मैं बोलने की स्थिति में भी बहुत कम हूँ। मैं आपका हॉस्पिटल- मकान बताया गया कि आपका मकान जिसमें आप रिहाइश करते थे, रहते थे, वो डिमोलिश कर जी दिया गया। जी जी जी। तो वो क्या हुआ कि ये जो मनोज कौशिक है, ये अचानक ही मेरे घर में, मोहल्ले में पूछता पाछता मेरे घर आ गया। ठीक है। अब मेरा बेटा अंदर था, मैंने कहा भाई कोई आया है, कहने लगी तो गुरुजी हैं। मैंने कहा भैया अब मत नहीं, क्योंकि जितने तूने यहाँ पे आए हमारा घर का सत्यानाश हुआ, इसे हटा। ठीक है। मैंने कहा जी हमारे लिए कोई, आप जाओ। अब मुझे पैर छूने लगा, रोने लगा, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मुझे निकाल दिया, मैं तो 4 दिन से भूखा हूँ, मैं ये हूँ। मैंने कहा भाई ये तो गले पड़ गया हमारे। मैं कहा पिंटू कुछ कर, कहने लगे चलो इसे खाना खुना दिया, वो तो फैल गया। मैंने उसका सामान बाहर फेंका, वो फिर आ गया, फिर उसने इसे दारू में पिलानी शुरू करी, ये तो 3-3, 4-4 बजे तक बेहोश रहने लगा। फिर उसने कहा बुढ़िया तेरा लड़का या तो यहाँ ऊपर या तो हमारा कहना मान। अब मैं इससे कहूँ तो ये तो आपको पता ही है कैसा है ये। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक साजिश के तहत गेम बहुत खेला गया। ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने कहा वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में रहेगा तो 4 लोग रहेंगे, मार नहीं सकेंगे, तो मैंने भेज दिया इसको। मैंने कहा बचाओ इसकी जान। अब इसने मुझे ये नहीं बताया कि ये कौन से नशा मुक्ति केंद्र भेज रहे हैं। पैसे भी खुद दे रहे, मेरे से 10,000 रुपये ले रहे, 55 दिए इन्होंने, और मैं नहीं ले रही थी, मैं घर नहीं बेच रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं लेगी तो गए, साइन तो तुझे करने पड़ेंगे, नहीं करेगी तो बुढ़िया तेरा बेटा ऊपर। मैंने कहा चलो अच्छा बच्चे को बचाओ, घर को तो छोड़ो, आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो मैंने इसे ही बचाया। मैंने कहा ठीक है, एक अक्लमंदी का काम करा, मैंने साइन कर दिए। 55 दे रहे थे, वो भी नहीं दे रहे थे, तो मुझे बैंक वालों ने 55 दिलवाए उनसे। अब मैंने वो ले लिए। मैंने कहा भाई चलो, अब मेरा तो पता ही नहीं था कि ये मुझे मार ही देंगे, मेरा लाश का अंगूठा लगा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। मैंने कहा मैं इस स्थिति से नहीं गुजरना चाहती। अच्छा, आपके फेस पे कहीं ना कहीं बहुत सारे अब ठीक कर चोट के दिए। निशान हैं। अब तो ठीक हो गए। वो पहले बहुत ज्यादा थे। मारा ये अचानक, इसे ये था कि अब इंक्वायरी होगी, है ना, तो ये बुढ़िया हमारे खिलाफ ना बोले, तो इस वजह से इसने आके मेरे पर हाथ पैर छोड़े बुरी तरीके से, मेरे सिर पे यहाँ, और मैं फिर बेहोश हो गई। फिर मुझे पता नहीं किसने मुझे अस्पताल भिजवाया, फिर मैं आईसीयू में रही वहाँ पे। तो पहले तो मैं खाती नहीं थी, फिर मुझे डॉक्टर ने दवाई दी, मैं कुछ खाने लग गई। जबरदस्ती गेट जो तो घर तो तोड़ ही दिया था, जबरदस्ती करी, मेरे को भी खींच तान के इन लोगों ने किनारे करा, मारा नहीं मेरे को। लेकिन जब मैं भागा, अपने वकील के पास भागा, और क्या कहते हैं बाहर धारा चौकी और इधर उधर भागा मैं, तो वकील साहब ने मेरे को बताया कि भाई हाँ यहाँ फ़ोन कर। तो मैंने 112 था, इन सब को पे फ़ोन करा मैंने। फिर जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ से फ़ोन कर रहे थे हम, तो कोई वहाँ पर पुलिस आई, वो बोल रही क्या कहते हैं वो तो आपने तो क्या कहते हैं बेच दिया है, सिविल में आपके कोर्ट में चल रहा है। नहीं, कोर्ट में चल रहा है केस, हम कुछ नहीं कर सकते, आप स्टे लेके आओ। अब स्टे कैसे लें, हम तो वकील साहब के पास हैं। अब स्टे के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं और वहाँ पर वो ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हैं, और मेरे को मृत घोषित कर रखा है। पता नहीं कैसा कानून है सर, मैं तो समझ नहीं रहा हूँ क्या कानून है, आप बताइए। जब मैं जिंदा हूँ और 55 लाख रुपए में कोई अपने घर तोड़वाता है। पास कोई कागज है? उन्होंने क्या सर, करा, मेरी माँ से साइन ले लिए ना। नहीं मैं बता इकलौती वारिस है। मेरे हस्बैंड का नाम है हेरल्ड, ठीक है, इसका नाम है राकेश हेरल्ड। ठीक है। राकेश पे अंगूठा रखा है ना, हेरल्ड कहने लगे तुम्हारी दुकान के लिए माता जी इस पे साइन कर दो। ठीक है।
क्योंकि हेरल्ड है ना, उनकी तो डेथ हो गई है, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। अब मुझे क्या पता, ना आँख से दिखे ना। अच्छा उन्होंने मेरे से साइन ले लिए इसके डेथ सर्टिफिकेट पे। अच्छा। मेरे हेरल्ड जो पति थे ना, उनका डेथ सर्टिफिकेट बताया और इसके नाम में अंगूठा रख दिया, छिपा दिया इसका नाम। सर हिंदू क्रिश्चियन का एक्ट लगा रखा था बाहर जब मैं आया। हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई छिड़वा रखी थी। कुछ लोग जायदाद बेच चुके हैं, तुम्हारी माँ ने सब कुछ बेच दिया है। अब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। हमारे तो पूरे 3 प्लॉट, घर और 2 प्लॉट और दुकान सब कब्जा के बैठे हुए हैं। जो भी है, शॉर्ट में बात कर, हाँ। जो भी है इतना कोई फायदा नहीं है। कोई बात यह है कि इस प्रॉपर्टी के ये सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। कुछ लोगों ने ये प्रॉपर्टी सिर्फ रमा हेरल्ड के नाम चढ़वाई नगर निगम में, क्योंकि जो ये राकेश हेरल्ड है, इसे नशे का आदी था। इसे नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया और गलत तरीके से प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराया गया नगर निगम में, और रमा हेरल्ड के नाम ये प्रॉपर्टी चढ़वा दी गई और उसकी गलत रजिस्ट्री अपने नाम से कुछ लोगों ने करा ली। इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू लगभग 4 करोड़ रुपए करीब है। चूँकि ये राजपुर रोड पे ग्रीन वैली में स्थित है, जो क्रिश्चियन कॉलोनी है, वहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये गज ज़मीन का रेट है। लगभग 450 गज ज़मीन ये है। इसमें एक कोठी बनी हुई थी, इलीगल तरीके से उस कोठी को डिमोलिश कर दिया गया है और डिमोलिश करने के बाद उसके 4 प्लॉट बना के 2 प्लॉट इसमें सेल भी कर दिए गए हैं। कोर्ट में ये मामला पहले चल रहा था, अभी भी चल रहा है। पहले वकील साहब, एक दूसरे वकील साहब देख रहे थे, मगर माननीय न्यायालय से इसमें स्टे ऑर्डर नहीं हुआ था। इस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और इस चीज़ की सभी जगह एप्लीकेशंस भी पुलिस में मूव की, प्रशासन में मूव की। ये लोग डीएम साहब से मिले, डीजीपी साहब से मिले कि भाई ये जो है, ताकि ये यहाँ पे कोई निर्माण कार्य न हो, आगे इसमें कोई और पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट ना हो। मगर इन लोगों को डरा धमका के इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। रमा हेरल्ड 70+ एज की लेडी है, उनके साथ झगड़ा किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अभी वो 8-10 दिन आईसीयू में भी रही है हॉस्पिटल में। और चूँकि धामी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है और भू कानून को बहुत अच्छे से लागू कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा। लीगल पोजीशन ये है कि अकेली रमा हेरल्ड इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती थी। इलीगल सेल है, इलीगली उनके खाते में अगर जो दिखाए गए हैं, वो उनका कहना है कि 55-60 लाख रुपए उनके खाते में दिखाए गए हैं, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 4 करोड़ रुपए है। उस सर्कल रेट का फ़ायदा उठा के दिखा के इस तरीके से किया गया है, जो कि बिल्कुल कानूनी तरीके से बिल्कुल गलत है। वकील साहब, कहीं ना कहीं जो महिला हैं वो सीनियर सिटीजन हैं और ऊपर से महिला भी हैं, इनके साथ में मार पिटाई भी हुई है, ऐसा क्या पॉसिबल है? गलत हुआ बिल्कुल। सीनियर सिटीजन है, क्रिश्चियन है और इनके साथ मार पिटाई हुई है, चोट लगी है, मेडिकल इनका ही है। मगर इनका कहना जो है कि भाई जिन लोगों ने मारपीट, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो।